Welcome to Imagine Tech. My name is Smriti. Well, through this video I would be covering as concept of acid and base. So what is acid and base? Just have a look. See, according to earlier concept, acid are the substance which is sour in taste. It turns blue litmus paper to red. And what is the base? Base is generally bitter in taste. It turns red litmus paper to blue. तो बेसिकली अर्लियर कंसेप्ट में हम एसिड और बेस को जब समझते थे तो हम बोलते थे कि भाई जो खट्टा है वो एसिड है, जो कड़वा है वो बेस है. अदरवाइज लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर से हम डिटेक्ट कर लेते थे. बट इन द मॉडर्न एरा द कंसेप्ट हैज चेंज बिकॉज हमें अलग अलग जब हम केमिकल लैब में गए तो एसिड को हमने दूसरे तरीके से डिफाइन किया, बेस को हमने दूसरे तरीके से डिफाइन किया. तो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी understood by the three basic concepts. One is the Arrhenius concept, Arrhenius acid and base. Second is the Bronsted-Lowry concept, and third is the modern acid base means Lewis acid and base concept. So now the question is, what is the Arrhenius acid and base concept? So according to Arrhenius theory, said acid are those which loses H plus ion or which furnishes H plus ion but in water is called acid. What is the base? Which furnishes OH minus ion but in water solution is called base. Arrhenius बोलता है मेरा एसिड H plus ion देगा लेकिन पानी में. बेस मेरा बेस OH minus ion देगा लेकिन वाटर में. तो एसिड एंड बेस को जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताया गया कि H plus ion तो देंगे लेकिन वाटर में देगा, बेस OH minus ion तो देगा लेकिन वाटर में देगा. तो देयर इज अ वन बाउंडेशन कि अगर वाटर नहीं है तो एसिड एंड बेस वी कैन नॉट एक्सप्लेन. So suppose if I write the reaction as HCl we know that HCl is acid, it reacts with water. We know that HCl acid है, जैसे ही मीडियम में अपने H plus ion लूज करता है तो हम जानते हैं कि H plus ion इंडिपेंडेंटली कैन नॉट एग्जिस्ट फॉरएवर. तो वाटर के लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ एक्सेप्ट करके ये एक स्टेबल हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज एसिड एंड बेस कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ आरएनएस एसिड. But now the second theory will come, that is Bronsted-Lowry acid base concept. Bronsted-Lowry concept बताता है कि एसिड्स मेरे एसिड H plus ion डोनेट करेंगे एंड मेरा बेस H plus ion एक्सेप्ट करेगा. मतलब इट इज द वन पॉइंट मींस H plus ion donor is called Bronsted-Lowry acid, H plus ion acceptor is called Bronsted-Lowry base. Suppose if I write the reaction HCl react with ammonia. HCl, we know that HCl is the acid, it loses H plus ion, ammonia will accept. It becomes ammonium ion and after losing the H plus ion, it becomes Cl minus chloride ion base. हमें पता है कि HCl अगर अपने H plus ion लूज कर देता है तो ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. अमोनिया H plus ion एक्सेप्ट कर लेता है तो ये अमोनियम बेस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ब्रोंस्टेड-लॉरी ने जो कंसेप्ट दिया, उन्होंने बताया कि भाई एसिड है, अगर वो H plus ion छोड़ देता है तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? Cl माइनस आयन, जो कि एक कॉन्जुगेट बेस है. बोले अमोनिया इस H plus ion को एक्सेप्ट कर लेता है तो बाय एक्सेप्टिंग द H plus ion इट बिकम अमोनियम आयन मींस कॉन्जुगेट एसिड. जो छोड़ रहा है उसका बचा हुआ भाग कॉन्जुगेट बेस है, जो एक्सेप्ट कर रहा है तो बाय एक्सेप्टिंग इज कॉल्ड अमोनियम बेस. So it is the one point we can say that the acid and base pair which having the H plus ion is called conjugate acid and base concept. Next, suppose हम third theory में आते हैं, modern acid and base concept. Modern acid base concept means Lewis acid and base concept. Lewis और Lewis base की थ्योरी काफी अप्रूवल हुई क्योंकि आरएनएस थ्योरी ने अपना जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन दिया कि अगर वाटर नहीं होगा तो एसिड एंड बेस वी कैन नॉट डिफाइन. ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में जब तक मीडियम में H plus ion है, अगर कोई कंपाउंड के पास H plus ion है तो वी कैन डिफाइन एसिड. बट यदि H plus ion नहीं है तो सपोज BF3 के मॉलिक्यूल में अगर हम BF3 के मॉलिक्यूल में दें तो इसमें H plus ion नहीं बट ये एसिड है, हाउ कैन वी डिफाइन? तो उसके लिए जो तीसरी थ्योरी आई वो लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट थी. काफी अप्रूवल हुई और एक्सेप्टेबल थी बिकॉज सपोज हमने एसिड को डिफाइन किया तो एसिड क्या है? बोले एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. अच्छा, यदि कोई एसिड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होना चाहिए
one species have the tendency to accept electron, means one atom has to be a vacant orbital. Of course उसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा. दूसरा, सपोज व्हाट इज द लुईस बेस, उन्होंने बोला कि यदि कोई लेने वाली स्पीसीज है तो कोई देने वाली भी स्पीसीज होना चाहिए. सपोज लुईस बेस आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मींस ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है. ऑफ कोर्स उसके लिए एटम के पास क्या होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए या भरे ऑर्बिटल होना चाहिए, जिससे वो अदर स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, तो उसे हम लुईस बेस बोलते हैं. सपोज एग्जांपल है BF3 react with ammonia, of course it will form coordinated type of compound BF3 ammonia. So here we can see that BF3 के इस बोरोन के पास, this is the trigonal planar geometry, and this center atom boron having the vacant orbital, this vacant orbital will offer ammonia to accept electron. अमोनिया के पास भरे हुए ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम के पास भरे ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने लोन पेयर को बहुत आसानी से बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल में डाल देता है. जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक डोनर और एक एक्सेप्टर के बीच का रिलेशन, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द लुईस एसिड बेस कंसेप्ट. बट क्वेश्चन इज कि हम किस किस कैटेगरी पे जनरली, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस किस कैटेगरी पे या किस कंडीशंस पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अभी ये एसिड है, ये एसिड या बेस है. So see, these all are the important condition. See, suppose if the atom is a low electronegative atom or which is bonded to multiple bonded of this high electronegative atom, तो हम उसको कैसे समझेंगे. Suppose हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के लिए. इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर हम बात करें, सॉरी, look at here, Lewis acid are the electrophile. Basically Lewis acid को हम electrophiles बोलते हैं because all the simple cations are the Lewis acid. Suppose sodium, magnesium type of cation, iron, aluminium, 3 are cations which having the vacant orbital. This is called Lewis acid. Now second is when an atom having the incomplete octet. Incomplete octet मतलब जिसके octet complete ना हो, वो भी Lewis acid की कैटेगरी में आते हैं. जैसे BCl3, BF3, BSC, AlCl3, इन सभी एटम में सेंटर एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण ये भी लुईस एसिड की कैटेगरी में आते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज ऐसे एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम सीरीज देखें, लाइक हैवी एटम्स को अगर हम देखें तो कुछ एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, लाइक PCl5 टाइप ऑफ एटम जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं. तो ऑफ कोर्स दे कैन यूज आल्सो एज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. सो PCl5, SO2 and SO3 type of molecule is also called Lewis acid, but these atoms having the vacant d orbital, so that this is also called Lewis acid. The question is arises here, suppose हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है like CO2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यू नो CO2 टाइप के मॉलिक्यूल में आप प्रॉब्लम आ गई कि भाई इसके पास तो ये कार्बन सेंटर एटम है, इसके पास ना कोई खाली ऑर्बिटल है, इसकी ज्योमेट्री अगर हम देखें तो इस सिंपल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होती है. ये कार्बन है, सेंटर एटम है, ना इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल है, ना कोई कैटायन है, ना कोई कैटायन है, ना कोई इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. तो हाउ कैन वी डिफाइन दिस टाइप ऑफ एटम कि ये लुईस एसिड एंड बेस है. पर हम भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लुईस एसिड है या एसिडिक नेचर का होता है. तो उसके लिए फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉलो होती है कि यदि कोई एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का है, यदि कोई एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन कोई ऐसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्डेड है. See, this is the carbon which is the low electronegative atom and oxygen here is the high electronegative atom which is bonded by the two double bond. तो उस कंडीशन पे हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. Here I have written the resonating structure of the carbon dioxide molecule. See, this is the pi electron cloud. This pi electron will break down towards this oxygen atom. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ जो पाई इलेक्ट्रॉन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड स्ट्रक्चर में कार्बन के पास, यहाँ पे मैंने शो किया है कि कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल आ जाता है. दिस कार्बन हैविंग द वेकेंट ऑर्बिटल सो दैट इट बिहेव एज अ लुईस एसिड. तो बेसिकली हाँ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास कैटायन नहीं होते, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो
इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं रखते, लेकिन स्टिल मॉलिक्यूल लुईस एसिड की कैटेगरी में आते हैं. ऑफ कोर्स वी नो दैट this carbon dioxide molecule when dissolving the water molecule it accept the H plus ion and it become carbonic acid. We know that it is a Lewis acid. So this is all about the concept of Lewis acid. Now the question is what about the Lewis base? तो basically Lewis base क्या होता है? जिस तरीके से हमने Lewis acid को define किया, Lewis bases are nothing but is all about the simple anion. जितने simple anions हैं, chloride, bromide, cyanide and hydroxide, all the atom which is central atom having the lone pair or having the extra fully filled orbital, this is also called the Lewis base. Condition number 1, condition number 2 बोलती है कि ऐसे एटम जिनके पास सेंट्रल एटम जिनके पास लोन पेयर होंगे, like ammonia, here the ammonia, nitrogen having the lone pair, of course it is also called Lewis base. Here the water molecule, oxygen is a central atom, oxygen के पास भी lone pair है, it is also called the Lewis base. So these two terms or these two important conditions which is highly responsible for understanding the Lewis base. Now बहुत सारी questions हैं, कुछ जनरली न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते समय या फिर हम IIT के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय कुछ क्वेश्चन आता है लाइक लेवलिंग इफेक्ट. व्हाट इज द लेवलिंग इफेक्ट? सी लेवलिंग इफेक्ट इज नथिंग. सपोज मेरे पास मुझे कंपेयर करना है, मेरे पास 3 एसिड्स हैं, तीनों ही एसिड्स हैं, लाइक HCl एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है. तीनों में हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का रखता है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सल्फ्यूरिक एसिड की होती है. हम अगर इसको देखें तो अगर हमने तीनों एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया, HCl को भी वाटर में डिसॉल्व किया, नाइट्रिक को भी और सल्फ्यूरिक को भी, जैसे ही एसिड वाटर में डिसॉल्व किए जाएंगे तो एज द नेचर ऑफ देयर टेंडेंसी ये अपने H प्लस आयन वाटर में लूज करेंगे. H प्लस आयन इमीडिएटली वाटर के द्वारा एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज कि सभी अपने H प्लस आयन इक्वली स्ट्रेंथ से H प्लस आयन लूज करेंगे और सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो H प्लस आयन को इक्वल स्ट्रेंथ से ले लेगा. मींस डेफिनेटली इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, लेकिन एक्सेप्टिंग द H प्लस आयन दे आर नियरली इक्वल टू सेम इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. सो व्हाट इज द लेवलिंग इफेक्ट? ऐसे एसिड जो लगभग इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं या जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी अपीयर होती है, उनको हम लेवलिंग इफेक्ट या लेवलिंग सॉल्वेंट बोलते हैं. तो बेसिकली लेवलिंग इफेक्ट सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है. कुछ ऐसे सॉल्वेंट भी होते हैं जो कि इन H प्लस आयन की कैटेगरी को या सॉल्वेंट के एक्सेप्ट करने की H प्लस आयन टेंडेंसी कुछ ना कुछ डिफर करती है, उसको हम डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं या डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट भी बोलते हैं. बट मैं यहाँ पे उसको फोकस नहीं कर रही हूँ. नाउ द क्वेश्चन है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? एसिड बेस कंसेप्ट in terms of Arrhenius theory, and second is Bronsted-Lowry theory, and third is Lewis acid and base concept. बेसिकली द इम्पोर्टेंट कंडीशन ये नहीं होती कि हमने कंसेप्ट को कितना समझा, जब तक अनटिल एंड अनलेस हम उसको अप्लाई नहीं करते. सपोज एक हम क्वेश्चन लें, नाउ द सेकंड इज Q&A सेशन. व्हाट इज Q&A सेशन? क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सी I have written there a question like compare the acidic strength, methane, ammonia, water and hydrogen fluoride. These four are the compounds. अब हमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है कि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है. तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, लाइक मीथेन, वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड. हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डायरेक्टली कन्वर्ट या डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ है. तो सबसे अच्छा तरीका होता है, यदि आपसे कोई पूछे कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो आप उनकी कॉन्जुगेट बेस बता दो. उनकी कॉन्जुगेट बेस बनाने का तरीका सिंपल है. मीथेन अपने H प्लस आयन लूज कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 एल्कोक्साइड आयन में. सिमिलरली अमोनिया H प्लस आयन लूज करके एमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर अपने H प्लस आयन लूज करके हाइड्रोक्साइड आयन में, और हाइड्रोजन क्लोराइड अपने H प्लस आयन लूज करके फ्लोराइड माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये सारे इसके क्या बनते हैं? कॉन्जुगेट बेस. अब कंपेयर क्या करना है? अब हम अगर हमारे एसिड के कॉन्जुगेट बेस बन गए तो अब हम इन बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं. हमें पता है कि कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस थ्योरी में स्ट्रॉन्ग एंड वीक का रिलेशन होता है. यदि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑफ कोर्स
उसका बनने वाला जो बेस होगा वो वीक बेस होगा। यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक के रिलेशन को अब हम अप्लाई कर सकते हैं। सी अभी हमारे सारे कॉन्जुगेट बेस बन गए। इन कॉन्जुगेट बेस में अगर हम देखें तो H हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये फ्लोराइड कॉन्जुगेट बेस कन्वर्ट हुआ तो ये फ्लोराइड एनायन में कन्वर्ट हो गया। फ्लोराइड आयन अगर हम इसके चार्ज को डिस्पर्जन को देखें तो फ्लोराइड के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे सरफेस एरिया मतलब पूरे मॉलिक्यूल में कवर करेगा और पूरे सरफेस एरिया को प्रॉपर्ली यूज करेगा। सेकेंड, अगर हम वाटर में बात करें तो ये ऑक्सीजन का सेंटर एटम हाइड्रोजन से अटैच है, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब वो चार्ज फैलेगा तो वो हाइड्रोजन पे भी चार्ज फैलेगा। ऑफकोर्स हाइड्रोजन पे चार्ज फैलेगा तो हो सकता है कि हाइड्रोजन के कारण इस ऑक्सीजन को केवल ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे नहीं फैलेगा, लेकिन जब वो फैलेगा तो डेफिनेटली केवल आधे एरिया पे फैलेगा क्योंकि इसके पास 2 एटम है, तो हाफ पार्ट ही ऑक्सीजन का चार्ज डिस्पर्जन हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम अमोनिया के केस में एमीन की बात करें, एमाइड आयन की बात करें तो एमाइड आयन में नाइट्रोजन अपने 2 हाइड्रोजन से अटैच है, मतलब इस बार जब चार्ज में सेंटर एटम नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज जब फैलेगा तो चूंकि वो 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो केवल 1/3 पार्ट ही चार्ज में डिस्पर्जन हो पाएगा कि 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है तो नाइट्रोजन पे जो चार्ज का अवेलेबल है उसको केवल 1/3 पार्ट मिल पाएगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें एल्कोक्साइड आयन में, मतलब मिथाइल के कार्बन आयन में, तो मिथाइल के कार्बन आयन में अपन देखें तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो इस बार जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो 3 एटम हाइड्रोजन के कारण जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो केवल 1/4 ही चार्ज पर फैलेगा। नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन केवल 1/4 पार्ट पे होगा। तो इस हिसाब से अगर हम अब कंपेयर करें एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ तो और बेसिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिस एटम पे ज्यादा होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसमें ज्यादा होगी वो उतना अच्छा बेस होगा। जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम रहेगा वो उतना वीक बेस होगा। तो हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोराइड में ज्यादा है तो ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है, जबकि वाटर में थोड़ी कम है तो ये थोड़ा वीकर बेस है। अमोनिया में और भी कम है और एल्कोक्साइड में तो बहुत कम है, केवल 1/4 पार्ट ही एप्लीकेबल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ, अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे अच्छा, अगर ये सबसे अच्छा फ्लोराइड एंड इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होने के कारण ये बहुत ही अच्छा बेस बन जाएगा तो एसिड वीक रहेगा, जबकि कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण ये वीक बेस रहेगा तो अच्छा एसिड होगा। सो बेसिकली हम इस टाइप के एग्जाम्पल्स को ले कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा कंपेयर करने का तरीका ये है कि सपोज आपके पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड टाइप के कुछ हेलोजन के अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो हम यहाँ देख सकते हैं इन सबके हमने कॉन्जुगेट बेस बना के रखे और हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप अगर हम चलते हैं तो धीरे धीरे एटम का साइज इंक्रीज होता है, आयोडाइड आयन का साइज ज्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ गया है। जब फ्लोराइड आयोडाइड आयन का चार्ज का नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन होगा तो लार्जर सरफेस एरिया पे होगा कंपेयर टू ब्रोमाइड के और आयोडाइड के देन फ्लोराइड के। तो फ्लोराइड उस हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जबकि एसिड वीक हो जाएगा। और हाइड्रोजन आयोडाइड में चूंकि सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चार्ज का डिस्पर्जन ज्यादा बड़ा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड ये सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्पर्जन ज्यादा है तो बेस वीक हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। इस तरीके से हम एसिड बेस की कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस। सो if you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you to all.